मधुबनी के एक 9 वर्षीय नन्हा लेखक आदर्श भारद्वाज का कमाल। दुबई में होने वाले इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुआ नामित। महज 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र बना था दुनिया का सबसे नन्हा लेखक। डॉक्टर दंपति का पुत्र 8 वर्ष की आयु में लिखा था अंग्रेजी में अपना पहला बुक एल्गोरिथम ऑफ फियर। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक 9 वर्षीय नन्हा लेखक आदर्श भारद्वाज, जो 5वीं कक्षा में ही पढ़ने वाला मेधावी छात्र है, अब तक 2 किताबें लिख चुका है। प्रथम किताब एल्गोरिथम ऑफ फियर नाम से प्रकाशित हुई। इसे दुबई में होने वाला इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। इसकी सूचना नन्हे लेखक को दी गई है। झंझारपुर के चिकित्सक दंपति डॉक्टर सुरविंदर झा और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा झा के पुत्र आदर्श भारद्वाज की दूसरी किताब दी हिडन वर्ल्ड दुनिया के सामने है, जिसे बीते महीने मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने लोकार्पण किया था। नन्हा लेखक आदर्श भारद्वाज द्वारा लिखी दोनों पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं। प्रथम किताब एल्गोरिथम ऑफ फियर नामक फैंटेसी उपन्यास विश्व की उन 100 किताबों में शामिल है जो इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए अंतिम रूप से चयनित है। 6 जून 2025 को अंतिम रूप से अवार्ड विजेता की सूची जारी होगी और सितंबर के प्रथम सप्ताह में दुबई में ये पुरस्कार दिया जाना है। यह जानकारी नन्हे लेखक के डॉक्टर माता पिता को दी गई है। छोटे से उम्र में अपनी रचनाओं से इस प्रकार के सम्मान प्राप्त कर चुके नन्हा लेखक आदर्श भारद्वाज को हाल ही में महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर संचालित ट्रस्ट के द्वारा उत्कृष्ट लेखन को दिया जाने वाला भारतीय रत्न सम्मान भी इन्हें दिया गया है। यह सम्मान ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव राम मोहन वाजपेयी के द्वारा दिया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 9 वर्षीय आदर्श भारद्वाज संगीत के काफ़ी शौकीन हैं। संगीत विशारद वह स्नातक की डिग्री के लिए दावा कर रहा है, जबकि 10वीं पास के बाद ही यह डिग्री संगीत में विशेष परिस्थिति में दी जा सकती है। आदर्श के इस सफलता पर लोग डॉक्टर दंपति को बधाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसी डॉक्टर दंपति ने 2 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री आस्था भारद्वाज को चंद्रमा पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदकर जन्मदिन में तोहफा दिया था। डॉक्टर दंपति के पुत्र आदर्श भारद्वाज को जहां दुनिया के सबसे नन्हा लेखक के रूप में पहचान मिल रही है, तो पुत्री आस्था भारद्वाज को लोग मून गर्ल के नाम से अलंकृत कर रहे हैं। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। पहला कहानी तो मेरा एक हॉरर ही रहा था, एक स्कैरी टाइप कहानी था, जिसमें मतलब उसी कहानी को मैंने एक अच्छे से इवॉल्व करते हुए अपने पहले बुक में लाया। मैं चाहूंगा 2 शब्द उस कहानी के बारे में बताएं आप। पेरेंट्स चिकित्सक हैं, आप उससे अलग हटके लेखनी के क्षेत्र में आए हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो मुझे बुक्स पढ़ने से ही हुई। जो इतने सालों से बुक पढ़ा था मैंने, 2-3 सालों से, उन्हीं से पढ़ते हुए लगा कि अगर पढ़ना में इतना मज़ा आता है तो फिर लिखने में कैसा होता होगा। इसी सब करते करते ये मेरा एक हॉबी टाइप आदत बन गया। पुस्तक रिलीज हुई है, ये लिखने का सिलसिला आपने कब शुरू किया था? ये लिखने का सिलसिला तो बहुत सालों से शुरू हुआ है, लेकिन सबसे पहले तब मैंने शुरुआत किया था जब मैंने अपना जो सबसे पहला बुक पढ़ा था। उसके बाद जो मैंने पढ़ा था तो मुझे फील हुआ कि अगर इसी हिसाब से मैं भी एक बुक लिखूं तो कैसा होगा। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय 8 साल कुछ, लेकिन जब कहानी लिखा था तब तो बहुत 6-7 साल। 6-7 साल की उम्र में ही ये हॉबी जगी है और 8 साल में हॉबी का पहला स्टेप सामने भी आ गया। बहुत धन्यवाद। आज आदर्श के पिता होने के नाते अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस छोटी सी उम्र में बेटा बड़ी बड़ी उपलब्धियों को चिन्हित कर रहा है। जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के से मिलने के लिए हमें समय लेना पड़ता है, आज वो हमें अपने अमूल्य शब्दों से दिशा निर्देशित करते हैं। मेरे बच्चों का नामांकन अच्छे नॉमिनेशन संस्थानों में हो रहा है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए चहुदिश से काफ़ी सामाजिक लोग तत्पर हैं। सभी अपने स्तर पे प्रयासरत हैं कि बच्चे को आगे की ओर लिया जाए। आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी यही आग्रह है, यही हाथ जोड़कर विनती है कि इसी तरह बच्चे का सपोर्ट करते रहें और बच्चे को आगे बढ़ने में, उसके भविष्य निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते रहें।